हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय राव। वेलकम टू पोक एजुकेशनल चैनल। आपका पोक एजुकेशनल चैनल पर स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ब्लड रक्त। ब्लड क्या होता है? ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो होता है वो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है? फ्लो करता है और हमारे पूरे बॉडी को जोड़ता है। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है हमारा, बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है, मगर बोन जो है फ्लो नहीं करता है। बोन भी हमारी बॉडी का जो है कनेक्टिव टिश्यू है, मगर बोन जो है वो क्या करती है? फ्लो नहीं करती। ब्लड क्या है हमारा? ब्लड जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड का जो पीएच होता है, ब्लड की पीएच वैल्यू जो होती है 7.4 है। पीएच को हम कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच को पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। अब अगर पीएच स्केल की बात करें फ्रेंड्स, तो पीएच स्केल जो होता है 7 से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ब्लड जो हमारा ब्लड का पीएच वैल्यू है वह क्या है? किस तरीके का पीएच वैल्यू है? बेसिकी, क्षारीय वैल्यू है। 7.4 क्या है? आगे की तरफ जा रहा है, बेसिक की तरफ। यदि 7 से पीछे की तरफ आता घटता हुआ वैल्यू तो वो हमारा अम्लीय वैल्यू है, और 7 जो है हमारा न्यूट्रल वैल्यू है। तो अब देखते हैं ब्लड की क्वांटिटी। ब्लड की क्वांटिटी जो है ह्यूमन में बॉडी वेट का 7 to 10% जो होता है वो हमारा ब्लड होता है। मिनिमम 5 से 6 लीटर। और वोमेन में जो ब्लड होता है वो पुरुषों की अपेक्षा ½ लीटर कम होता है। तो क्वांटिटी में देखेंगे, जो मेंस में जो ब्लड की वैल्यू है वो 5 से 6 लीटर होती है, और वोमेन में ½ लीटर कम वैल्यू होती है। अब पढ़ेंगे हम साथियों ब्लड। ये आप टेस्ट ट्यूब देख रहे हैं। इस टेस्ट ट्यूब में हमारा जो है 2 पार्ट में है। ये हमारा है आरबीसी, इसको हम ब्लड सेल्स बोलते हैं। और ये जो भाग आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा फ्लूइड वाला भाग है। ये फ्लूइड का जो कलर है वो येलो है। ये जो हमारा पीला भाग है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, और ये हमारा जो आरबीसी है ये है रेड कलर की। ये जो हमारा है ये है रेड कलर। तो आरबीसी जो हमारा है वो ब्लड सेल है, और हमारा जो येलो फ्लूइड है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। अब हम ये देखते हैं कि प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा जो है 55% प्लाज्मा होता है। ब्लड जो है डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ब्लड जो है 2 पार्ट में बटा हुआ है, प्लाज्मा और ब्लड सेल। अब प्लाज्मा जो है 55% होता है, और बॉडी सेल्स में आरबीसी जो है 45%। यानी आप ये जो देख रहे हैं लाल वाला भाग जो होता है 45% है, और जो फ्लूइड जो हमारा येलो भाग है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं वो हमारा जो है 55% है। अब यदि प्लाज्मा को हम 100% मान लेते हैं, इस प्लाज्मा को यदि हम 100% प्लाज्मा मान लें, यानी जो लिक्विड भाग है हमारा, इसको यदि हम 100% मानते हैं तो 100% में से जो पानी है, वाटर जो है 90% जो है प्लाज्मा में हमारे पानी पाया जाता है, और बचा ये 10%। तो 10% जो है, 10% में क्या क्या चीजें आती हैं? 10% में प्रोटीन, साल्ट्स और ग्लूकोज। यानी हमारे बॉडी में प्लाज्मा जो है 55% है। अगर प्लाज्मा को हम 100% मानते हैं तो उसमें 90% पानी है, और 10% में क्या है? प्रोटीन, साल्ट्स और ग्लूकोज मिला के 100% प्लाज्मा होता है। दूसरा है हमारा बॉडी सेल्स जो 45% है, ये 3 पार्ट्स में बटा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। जो हमारा ये हार्ड पार्टिकल्स है वो 3 भागों में बटा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट।
और जो हमारा फ्लूइड वाला पार्ट है वो क्या है, 10% में 90% पानी और 10% प्रोटीन, साल्ट्स और ग्लूकोज है। प्लाज्मा का, हमारे शरीर का जो प्लाज्मा है वो लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड है। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है वो है प्लाज्मा। और प्लाज्मा करता क्या है हमारे शरीर के अंदर, ट्रांसपोर्ट करता है। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, डाइजेस्टिव फूड जो हम खाना खाते हैं उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारा येलो फ्लूइड करता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्लड सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। अभी हम लोगों ने पढ़ा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। अब हम आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं। आरबीसी क्या है? आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। इसको हिंदी में हम लोहित कोशिका के नाम से भी जानते हैं। आरबीसी को हम लोहित कोशिका के नाम से जानते हैं। इस रेड ब्लड सेल का जो साइंटिफिक नेम है वो है एरिथ्रोसाइट। जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो है एरिथ्रोसाइट। प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, यानी हमारे ब्लड में आरबीसी की संख्या सबसे ज्यादा होती है, यानी 50 लाख समथिंग हमारे जो ब्लड में आरबीसी की संख्या होती है वो बहुत ज्यादा होती है। प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, बहुत बड़ी संख्या में हमारी एरिथ्रोसाइट्स पाई जाती है। अब इन आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन यानी निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में होता है। आपने देखा होगा, ये जो फिगर आप देख रहे हो, हड्डियों के बीच में जो खाली वाला भाग होता है, हड्डियों के बीच में जो खाली भाग होता है, यहाँ हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है बोन मैरो का। यानी इस बोन मैरो में हमारा जो फॉर्मेशन होता है ब्लड का फॉर्मेशन होता है। अब बात करें डेप्थ की, तो हमारा जो डेप्थ है इसका, ये स्प्लीन एंड लीवर में, यानी डेप्थ हमारा जो है स्प्लीन में हो जाती है। आरबीसी की अगर लाइफ स्पान की बात करें, आरबीसी के जीवन चक्र की बात करें, तो लाइफ स्पान जो होता है उसका 120 डेज होता है, 120 दिन का जीवन काल होता है आरबीसी का। अब हम चलते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिका, यानी व्हाइट ब्लड सेल। और इस डब्ल्यूबीसी का जो साइंटिफिक नेम है वो है ल्यूकोसाइट। अब इसका फॉर्मेशन क्या होता है? इसका भी फॉर्मेशन बोन मैरो में ही होता है। डेथ कहाँ होती है? डेथ इसकी होती है ब्लड में। और डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पान है वो 3 से 5 डेज होता है। अब देखना ये है कि डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन, डब्ल्यूबीसी करती क्या है? डब्ल्यूबीसी जो है वो एंटीबॉडीज बनाती है। एंटीबॉडीज का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना, यानी हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने के लिए ये एंटीबॉडीज बनाती है। यानी इसका होता है प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज और इन्फेक्शन, यानी हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी का वर्क होता है कि ये प्रोटेक्ट करती है किसी भी प्रकार की बीमारी से, किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन से हमको ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है एंटीबॉडीज। प्लेटलेट के बारे में हम देखते हैं। प्लेटलेट तो आपने सुना होगा कि हमारे शरीर के अंदर जब कहीं कट जाता है तो रक्त हमारे शरीर से बहने लगता है। थोड़ी देर रक्त बहने के बाद ऑटोमेटिक हमारे शरीर से रक्त जो क्या है रुक जाता है। वो किस कारण से ब्लड हमारा बंद हो जाता है? वो हमारे प्लेटलेट की वजह से हमारे रक्त का जो है क्लॉट हो जाता है, तो हमारा रक्त जो है बंद हो जाता है। इस प्लेटलेट का जो साइंटिफिक नेम है उसको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। प्लेटलेट का जो साइंटिफिक नेम है थ्रोम्बोसाइट्स। फॉर्मेशन जो होता है इसका बोन मैरो में होता है। डेथ जो होती है ब्लड में होती है। अब अगर प्लेटलेट की लाइफ स्पान की बात करें तो प्लेटलेट की जो लाइफ स्पान है वो 3 से 5 डेज होती है। प्लेटलेट का जो वर्क होता है हमारे बॉडी के अंदर, प्लेटलेट करती क्या है? तो हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी ये क्या करती है? सहायता करती है ब्लड को क्लॉट करने में सहायता करती है। यदि हमारा जो प्लेटलेट घटने की वजह से क्या होता है कि हमारी जो प्लेटलेट कम होने की वजह से वो सहायता नहीं करती है ब्लड को क्लॉट करने में, इसलिए हमारे ब्लड जो है बहने लगता है। तो हमें ये प्लेटलेट किस चीज में मदद करती है? ब्लड को क्लॉट करने में मदद करती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें।